आज हम करने वाले हैं पोएम दैट इज द एंट एंड द क्रिकेट ऑफ क्लास ए. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स अ फेबल स्टोरी. तो फेबल स्टोरी व्हाट यू मीन बाय दैट, तो पढ़ लेते हैं. अ फेबल इज अ स्टोरी. फेबल स्टोरी होती है ऑफ्टन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स. इस फेबल स्टोरी में मोस्टली मतलब कि एनिमल्स ही होते हैं कैरेक्टर्स, ह्यूमन वगैरह नहीं. तो एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर्स दैट कन्वेज अ मॉरल. एनिमल्स होते हैं कैरेक्टर, ऊपर से वो हमें कुछ सिखाने की कोशिश करते हैं. ओके, मॉरल देने की कोशिश करते हैं. ओके, दिस पोएम इज अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फार रीचिंग सिग्निफिकेंस. तो इस पोएम में कौन कौन है? एक एंट एंड एक क्रिकेट. ओके, और ये क्या सिग्निफाई करते हैं कि हमें आगे की भी सोचनी चाहिए और मेहनत करनी चाहिए. एंड विच इज़ अ ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ 2-legged वन. तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये ट्रू भी है बात एज ए 4-legged एंड 2-legged क्रिकेट. तो 4-legged ये क्या कहना चाहते हैं? 4-legged मतलब कि जो मेहनत करके खुद का कमा के खाए. 2-legged मतलब कि वो नहीं कुछ मेहनत करता और नहीं कुछ खाता. अब ये हम आगे समझेंगे. तो यस, surely you have seen a cricket that has 2 legs. Okay, let's start the poem. So a silly young cricket accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer. तो एक silly young cricket दिन भर गाना गाता था. warm sunny months थे जब गे समर एंड स्प्रिंग के, स्प्रिंग में और समर में वो गाना ही गाता रहता था. इतने वार्म डेज थे दिन भर. तो है ठीक. began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter has come. So मतलब वो खुद को अपने आप को कंप्लेन करने लग गया कि उसके पास कुछ खाने को नहीं है. उसके कबर्ड में उसकी कबर्ड एकदम एम्प्टी है और विंटर आ चुका है. विंटर आ गया. वो समर और स्प्रिंग में क्या कर रहा था? गाने गा रहा था. तो अब विंटर आ गया. ही चेक्ड हिज कबर्ड. देयर वॉज नॉट अ क्रम टू बी फाउंड. कुछ नहीं था कबर्ड में. कबर्ड एकदम खाली थी. नॉट अ क्रम. ओके, ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड. ग्राउंड पे क्या कवर थी? ये देखो, स्नो. पूरा ग्राउंड जो है स्नो से भर गया था. इतनी ज़्यादा स्नो थी कि फ्लावर भी हम नहीं देख सकते थे. वो नहीं देख सकता था ही. ओके, उसको एक फ्लावर भी नहीं दिख रहा था, इतना स्नो कवर्ड था ग्राउंड. नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री. बल्कि ट्री में भी मतलब इतनी स्नो थी कि लीव्स भी स्नो से कवर्ड थी. ओ वेट, सॉरी, ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. अब क्रिकेट जो है अपनी खाली कबर्ड को देख के निराश होकर क्या बोलता है? अब मेरा क्या होगा? समर मतलब विंटर्स आ चुके हैं, तो अब वो कुछ नहीं कर सकते. एनिमल्स बाहर जाके मतलब कुछ खाना नहीं ढूंढ सकती है, वो नहीं सह सकते इतनी ठंड. तो एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड. लास्ट में क्या हुआ? वो इतना भूखा मर रहा था और फेमाइन मतलब अकाल पड़ रहा था. उसके पास कुछ भी नहीं था, तो वो मतलब मजबूर हो गया. बारिश भी हो रही थी, वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड. बहुत ठंड थी सीरियसली उस टिकट के लिए. तो अवे ही सेट ऑफ द मिसरली एंड. तो अब उसने क्या किया कि अब उसके पास कोई चारा तो था नहीं, तो वो कहाँ निकल पड़ता है? एंट के पास. क्यों निकलता है? खाना मांगने के लिए. टू सी इट टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फॉर रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन. तो वो गया क्यों? ताकि वो ज़िंदा रह सके, ताकि ही मतलब कि एंट कुछ ग्रांट कर दे उसे. ग्रांट मतलब कि उधार देना है या फिर कुछ भी ऐसे दे देना. तो एंट उसे कुछ दे दे, शेल्टर दे दे, ताकि क्योंकि रेन हो रही है तो शेल्टर मतलब कि घर, छत दे दे कुछ रहने के लिए. एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कुछ खाने के लिए दे दे क्योंकि वो स्टारवेशन हो रही थी. एंड देन बोला ही विश्ड ओनली टू बोरो. उसने कुछ मेहनत करने का नहीं सोचा ऑफकोर्स. तो उसने क्या सोचा? बोरो करें. ही डिड रिपे इट टुमारो. बोल रहे हैं कि उसने अभी सिर्फ बोरो करने का सोचा था और उसने सोचा कि कल को अगर ज़िंदा रहे तो फिर दे देंगे. इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सॉरो. सॉरो मतलब है, स्टारवेशन मतलब भूखापन. तो उसने सोचा कि अगर उसने दे दिया तो कल वापस दे देंगे उसे, और अगर उसने नहीं दिया तो भूख से और दुख से हमें मरना पड़ेगा. ओके, तो सेज द एंट टू द क्रिकेट. अब वो एंट के पास जाता है तो एंट बोलती है क्रिकेट से, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लाइक. तो एंट कहती है
मैं तुम्हारी फ्रेंड तो हूँ, बट हम जो एंट्स हैं वो कभी भी ना तो लेते हैं ना तो कभी देते हैं। तो उसने ऐसे बोल दिया। तो एंट ने एक सवाल भी पूछा कि तुम बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग, क्या तुमने कुछ भी नहीं मतलब जमा किया अपने लिए जब वेदर वार्म था। कोच द क्रिकेट नो आई, तो क्रिकेट बोल देता है नहीं मैंने नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, से राइमिंग हो रही है ओके। सो वो बोलता है कि नहीं मैंने दिन रात बस गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, बहुत हैप्पी मतलब नेचर दिखता था, बहुत अच्छा दिखता था, तो मैं गाता रहता था। यू सैंग सर, यू से, क्या क्रिकेट तुमने क्या कहा, तुम गाते रहते थे सीरियसली, मतलब वो शौक हो गई। एंड्स तो कितनी मेहनती होती है यू नो। गो देन सेज दैन एंड डांस द विंटर वे, तो अब एंट क्या कहते हैं, ठीक है जाओ तुम यहाँ से, जब तुम गाना गा रहे थे समर में तो अब विंटर में तुम डांस करते रहो। दस एंडिंग ही हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, हैस्टिली लिफ्टेड द विकेट, तो हैस्टिली मतलब कि जल्दी से वो विकेट आके निकल जाता है। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, डोर के बाहर निकल जाता है पुअर लिटिल क्रिकेट, कुछ नहीं था बेचारा, क्रिकेट निकल गया। फॉक्स कॉल दिस फेबल, फॉक्स मतलब इसको क्या कहा जाता है, फेबल, इस स्टोरी को क्या कहा जाता है, फेबल, बिकॉज ये जो दो एनिमल्स हैं ये एक मॉरल हमें दे रहे हैं। आई विल वारंट इट टू सम क्रिकेट्स, अब ये जो पोएट है वो बोलता है कि सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, इस क्रिकेट के कितने लेग्स थे, क्या आप लोग गैस कर सकते हो, यस इसके लेग्स थे 2, क्योंकि ये आलसी था, इसने मेहनत नहीं की। मेहनत करता तो हम इसे बोलते 4 legs वाला क्रिकेट, 4 legs वाले क्रिकेट मेहनत करके कुछ कमा लेते। तो पोएट कहता है कि कुछ मतलब कमा क्या, लाइक कुछ मेहनत करके कुछ खा भी लेते हैं बट कुछ नहीं। सो दैट वॉज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर समझ आया तो लाइक, बाय।